तेजस्वी यादव ने जो कहा और जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उठाना था उनको कलम, उन्होंने उठा लिए लाठी। देखिए, सरकार के द्वारा पहले कहा गया था कि 2 दिन के अंदर जो है जांच टीम बैठाई जाएगी, इसका 2 दिन के अंदर जो एडीएम पर कार्रवाई की जाएगी, या जो भी अगर जो दोषी पाए जाएंगे, या अभ्यर्थी दोषी पाए जाएंगे या एडीएम पाए जाएंगे। लेकिन आज 2 दिन क्या, आज ऐसे 5वें दिन बीत रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। देखिए, सरकार छठा चरण और 7वें चरण के नाम पर लोगों को ठग रही है। अगर सीधी लाइन में कहा जाए, 25 जुलाई को नोटिफिकेशन नहीं आया, यही सरकार कहती है कि 4 अगस्त को आएगा, फिर अगली बार सूचना दे दिए 6 अगस्त को आएगा, और 9 तारीख को पता चला सरकारें चली गई। अब 10 तारीख को नया सरकार बन गया। नया सरकार के जो एक युवा चेहरा है वो बार बार कहते कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन पता नहीं अब उनको क्या हो गया है, चच्चा से क्या कान में फूंक दिया गया है, 10 लाख किया अब तो 2 लाख की बात भी नहीं करते हैं। और जो डंडा चार्ज किया, बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं इन पर जांच बैठाते हैं। अरे यार, पूरा भारत देख रहा है इसके साथ क्या हुआ है। तो याद कर लीजिए, 5 सितंबर को वह आंदोलन बिहार में होगा जब दूसरी बार देखने को मिलेगा जेपी के बाद। उस समय छात्रों ने आंदोलन किया था, इस बार शिक्षक आंदोलन करेंगे। आज के वर्तमान युग में एक शिक्षक अपने कर्तव्य के लिए नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com फेसबुक और यूट्यूब पे। ये जो तस्वीर है 22 अगस्त की है, जो बिहार की राजधानी पटना की है। यह तस्वीर सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत को उस दिन शर्मिंदा होने पर मजबूर किया था। और कहीं ना कहीं यह तस्वीर, जो ये लड़का था, शिक्षक अभ्यर्थी था, यह तस्वीर ये दिखा रहा था कि ये तस्वीर कहीं ना कहीं गुलामी की याद दिला रही थी। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। जब ये घटना घट रही थी उस समय हम लोग इस धरने में शामिल होने के लिए गए थे, क्योंकि हम भी एक सीटेड पास उम्मीदवार हैं। ये किस तरीके से हुई? अचानक से इस तरह से क्यों पीटा गया? ये जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके साथ क्यों हुआ ये सब? जी, हम लोग संख्या में थे और ये लोग सोचा होगा कि संख्या को कंट्रोल करने के लिए वो लोग आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और लाठी से इस प्रकार बर्बरतापूर्वक प्रहार करना शुरू किया, जो हम लोग को काफ़ी अंदर से झकझोर दिया है और इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या बिहार में शिक्षक बनना चाहिए। इस प्रकार के वारदातें और जो अपमान हम लोग सहे हैं या ढो रहे हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ हमें लगी। जिस तरीके से ये तस्वीर, ये लड़का जो शिक्षक बनने के लिए वहाँ पर आंदोलित था, तिरंगा से अपने आप को बार बार ढक रहा था, फिर भी इसे पीटा जा रहा था। जी हाँ, ये गुलाम मानसिकता का निशानी है। जो अंग्रेज करके गए वह आज कहीं ना कहीं हमारे देश में भी हो रहा है। इस रोक लगानी होगी। पूरा भारत ने देखा कि ये क्या हुआ था, पूरा वीडियो सामने आ गया था, फिर भी जांच का झुंझुना जो किया जा रहा था। देखिए, हम सभी अभ्यर्थी हम लगातार परेशान हैं पिछले 3 वर्षों से, क्योंकि हम लोग 12 दिन के कारण हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो गए छठे चरण से। इस कारण हम लोग सरकार के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, जो अब सहनीय नहीं है। कितने दिन रुके हम? ये लगातार ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 3 दिन 3 महीने, फिर भी नई शिक्षा मंत्री बोल आए हैं, वो 3 साल बोलते हैं रुकने के लिए। हम कब तक रुके? हम सभी 7 फेज के जितने भी अभ्यर्थी है, ये क्या हो गए, हम लोग ऊपर हो गए हैं, जो आप बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो सभी हम लोग कंटिन्यू 22 दिन आंदोलन करने के बाद हम लोग वैष्णो दी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च का हमने एक सभी मिलकर एक योजना बनाए, जिसके अंदर हम लोग वहाँ तक पहुँचे, है ना। हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? जो सहा नहीं जा सकता था, उसमें लगभग कितने के तो शादी नहीं हो रही है ना, कितने की परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है सही से उसका ऐसे गुजर बसर नहीं हो रही है। हम सभी 7 फेज के सभी अभ्यर्थी मजबूर है। हम मरता क्या नहीं करता, हम सभी इतनी मजबूर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे अब जो शिक्षक बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं होती है सभी पूरा रखते हैं। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है जो 2011 में भी टीचर नहीं बन पाए, फिर 2017 में जो बिहार टेट हुई उसमें भी पास किए हैं। मैं भी 17 का बीटेट पास हूँ, मैंने सीटेट मैंने 5 बार पास किया है, फिर भी सरकार की गलत प्रक्रिया, गलत नियमावली के कारण आज तक मैं बचते जा रहा हूँ। फिर भी है से आज 7 फेज में कुछ आशा है कि अगर ये विज्ञप्ति आती है समय तो हम सभी जो अभ्यर्थी को हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास इतना वैकेंट होने के बाद भी सरकार बहाली नहीं करना चाहती है। जो क्या है, सरकार वैकेंट सीट के क्यों रखना चाहती है? एक तरफ सरकार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के बात करती है ना, लेकिन क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बेहतर होगा?
तेजस्वी जी ने कहा था कि पहली कलम से रोजगार देने का काम किया जाएगा, शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा और जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उठाना था उनको कलम, उन्होंने उठा लिए लाठी। और जो हालात बनाया है अनीसुर रहमान का सारे सीटेट अभ्यर्थियों में, खास करके इस सरकार के प्रति जो है उतना सहानुभूतिपूर्वक विचार अब नहीं रहा। मंत्रियों का आदेश है, क्योंकि कोई भी अधिकारी है ना, वह डंडा पे चार्ज करने का आदेश होता है, कमर से लिया होता है, नहीं कि कमर से ऊपर होता है। कमर से ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया है, कहीं ना कहीं वो मर्डर है ना। तिरंगा पे लाठीचार्ज किया जा रहा था, वो तो देशद्रोह है। आजाद भारत की सबसे घिनौनी तस्वीर में से एक। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देशद्रोह है। क्योंकि यहाँ तक है से जो रहमान जी है वो अपने तिरंगा को उस इतना चोटिल होने के बाद भी तिरंगा के नीचे गिरने नहीं दी, सुरक्षा देने का काम किया। बात रखना चाहूँगा इसमें सर, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बयान दिया था, 370 अनुच्छेद जब हटाया गया था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या बात करता है, तिरंगा के लिए अपनी जान दे दूंगा। सर, हम लोग तिरंगा को कभी झुकने नहीं देंगे और तिरंगा का कोई अपमान करेगा ये हमें बर्दाश्त नहीं है। चाहे उसके लिए किसी भी कीमत पर जाना हो, कोई भी कीमत चुकाना हो, हम लोग चुकाने के लिए तैयार। आज 22 तारीख से आज सब 28 तारीख हो गए हैं, फिर भी जिन्होंने तिरंगा पे लाठी चार्ज किया उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में ये हालात पैदा किया गया। हम अभ्यर्थी हैं, हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, तिरंगा हमारे दिल में बसता है और उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं। देखिए, सरकार के द्वारा पहले कहा गया था कि 2 दिन के अंदर जो है जांच टीम बैठाई जाएगी, इसका 2 दिन के अंदर जो एडीएम पर कार्रवाई की जाएगी, या जो भी अगर जो दोषी पाए जाएंगे, या अभ्यर्थी दोषी पाए जाएंगे या एडीएम पाए जाएंगे। लेकिन आज 2 दिन क्या, आज ऐसे 5वें दिन बीत रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है ना। कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी मिली भगत है बच्चों को अभ्यर्थियों को पिटाने में। तो सरकार रोजगार के बोले मेरे लोगों को डंडा मिला, पहली कैबिनेट में पहली कलम से उन्होंने डंडा चलवाया अभ्यर्थी। 7th फेज नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसमें कुछ बताइए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया के कारण जो है, सरकार के पास वैकेंट भी है, रिक्ति भी मंगा चुकी है। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है। यहाँ तक सचिवालय के जाने के बाद ये अपडेट मिलता है, सचिवालय से कहना है कि हम लोग पूर्णतः रेडी है, सिर्फ सरकार का हरी झंडी मिलेगी, बहाली खुल जाएगी। काफ़ी खुशी हुए थे कि ऐसे नई सरकार बनी, कुछ नई बात होगी। लेकिन नई सरकार में नई बनते ही पहले बार डंडा चार्ज हो गई है ना। हम लोग को जो है खुशनामा में लाठी मिला, रोजगार का जगह हम लोग लाठी हुई थी पटना में। उस दिन आप भी वहाँ पे थे, तो आपने क्या देखा और क्या क्या इसमें इससे जुड़ी क्या तथ्य है वो बताइए आप। देखिए, सरकार छठा चरण और 7वें चरण के नाम पर लोगों को ठग रही है। अगर सीधी लाइन में कहा जाए, आखिर ये छठा चरण है क्या? 2017 से जो वादा किया गया सरकार के द्वारा, 19 में इसका नोटिफिकेशन आया, आज 22 हो गया, आज तक छठा चरण का आखिरी पड़ाव भी पूरा नहीं हुआ है। वो सरकार बार बार कह रही है कि 9 सितंबर को समाप्त होगा, तो ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक ये कर नहीं पा रही है। अब हम इसका असली खेल बताते हैं, क्योंकि सरकार गेम कहाँ खेलती है, खेल भी है। अब बिल्कुल खेल है। मैं बताता हूँ, 2011 में बिहार सरकार ने पहली बार टेट की परीक्षा ली थी। उस समय 1,23,000 लड़का क्वालिफाई किया था और सरकार ने 1,67,000 पदों पर बहाली लाई और 1,67,000 के नाम पर खूब ढिंढोरा पीटा कि मैंने 1,67,000 विद्यार्थियों को बहाल कर रहा हूँ। जब इसका नियोजन प्रणाली आया, एक इतना दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली इसका है कि एक अभ्यर्थी 8,300 कुछ पंचायत है बिहार में। अब एक अभ्यर्थी 8,000 नियोजन इकाई में फॉर्म भरेगा, फिर आप नगर निगम को ले लीजिए, नगर पालिका को ले लीजिए, नगर पंचायत को ले लीजिए, लगभग 10,000 से ज़्यादा नियोजन इकाई हो जाता है बिहार में। अब एक बच्चा कहाँ कहाँ फॉर्म डालेगा? इस कारण से बहुत सारा लड़का, एक ही लड़का कई जगह टॉप रैंक में थे, कई लड़का है जो पिछड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि बहुत लोगों को जॉब नहीं हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकार यह दावा कर रही थी 11-12 में, यही नीतीश कुमार यह कह रही थी कि 1,67,000 की हम बहाली दे रहे हैं, और उस समय 94,000 पद खाली चला गया। आप ही बता लीजिए कि कितना बहाल हुआ। लगभग 72-77,000 शिक्षकों की बहाली हुई, अब बाकी 94,000 खाली गया। फिर यही सरकार 2019 में एक और बहाली लाती है छठे चरण के नाम से, और छठे चरण में फिर उसी बैकलॉग के 94,000 सीटों पर बहाली लाई। और जानकर हैरानी होगी कि इस सरकार का फिर से वही नीति अपनाया गया कि फिर भागम भाग पूरे बिहार में अप्लाई कीजिए। लड़का अप्लाई किया, परेशान था, बेरोजगारी का दौर है, लड़का तो जाएगा ही। अंत में ऐसा हुआ कि मात्र 42,000 लड़कों का चयन हुआ, फिर से 48,000 सीट से अधिक खाली चला गया। अब फिर से जब यह सरकार लड़का क्वालिफाई किया 19 में, 20 में, 21 में, सब ने
सातवें चरण का आप डिमांड है, जो आप देख ही रहे हैं जो घटना क्या पटना में हुआ। तो सातवें चरण से पहले आपको 48,000 से 50,000 बैकलॉग का सीट आज भी खाली है, और नई जो सीटें हैं वो 1,29,600 कुछ सीटें नया वैकेंट खाली हुआ है। और सरकार के पूर्व जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में 2,55,600 कुछ पद खाली है, और आपको स्पष्ट रूप में विभाग ने लिख कर दे दिया है कि 1,29,000 नया सीट है और 50,000 पुराना सीट है। अब 50,000 पुराना जोड़ लीजिए, आपको कितना सीट जाता है? तो लगभग 1,80,000 के करीब सीट है। और सरकार आज भी, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 25 जुलाई को यही विजय चौधरी ने घोषणा किया था कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, NIC के पोर्टल पर जारी हो जाएगा। 25 जुलाई खत्म हो गया, लड़का हो गया। यही कारण है कि हम जैसा अभ्यर्थी जो बिहार में लगभग 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ये सभी बच्चे गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था। इसने सरकार को चेताने के लिए 1 तारीख से आंदोलन हुआ है। जब यह 22 तारीख को सरकार नहीं जागी है, सरकार बीच में क्या खेला हुआ आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं वो बात बता रहा था कि 25 जुलाई को नोटिफिकेशन नहीं आया, यही सरकार कहती है कि 4 अगस्त को आएगा, फिर अगली बार सूचना दे दिए 6 अगस्त को आएगा, और 9 तारीख को पता चला सरकारें चली गई। अब 10 तारीख को नया सरकार बन गया। नया सरकार के जो एक युवा चेहरा है वो बार बार कहते कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन पता नहीं अब उनको क्या हो गया है, चच्चा से क्या कान में फूंक दिया गया है कि 10 लाख क्या हुआ, अब तो 2 लाख की बात भी नहीं करते हैं। और जो डंडा चार्ज किया, बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं इन पर जांच बैठाते हैं। अरे यार, पूरा भारत देख रहा है इसके साथ क्या हुआ है। अनीसुर रहमान जिस प्रकार इस देश के लिए उसने प्रदर्शन किया, तिरंगे को बचाए रखा, उस पर लाठी चार्ज हो रहा है। और एक चीज़ और जानिए, जिस पार्टी का शिक्षा मंत्री है उसका बयान आप देखे होंगे, जब भी उसको शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में पूछता है तो बोलते हैं कि हमारी सत्ता नहीं आई है, हम प्रेम, सौहार्द और मोहब्बत की माहौल बनाएंगे। यही मोहब्बत है, डंडे से टीचर को पीटना, बस टीचर को पीटना। और वही सरकार कहती है कि बच्चे को नहीं पीटना, लेकिन शिक्षक को पीटिए, खूब मारिए। ठीक है, जो आपका इच्छा कर रहे हैं वो आपकी इच्छा जाने। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ अंत में कि ये सरकार जो बार बार कह रही है, अगर यह नहीं कर पाती है तो याद कर लीजिए 5 सितंबर को वह आंदोलन बिहार में होगा जब को दूसरी बार देखने को मिलेगा JP के बाद। उस समय छात्रों ने आंदोलन किया था, इस बार शिक्षक का आंदोलन करेंगे। और जान लीजिए, ये जो चंद्रशेखर जी अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, ये बार बार घिरनी की तरह बात घुमाते हैं। पता नहीं प्रोफेसर कहाँ है, क्या है, और इनको ये पता नहीं है कि शिक्षक का काम क्या है, क्या करना चाहिए। वो हमेशा प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। क्या ये शिक्षा मंत्री का काम है? आप बिहार में कहाँ से हैं और पटना में उस दिन जब आप थे उसके बारे में बताइए, क्या क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग 22 अगस्त को हम सभी लोग चारों साथी जो थे, अभी जो भी बताए हैं, फिर से सुनिए। हम देखे कि आज के वर्तमान युग में एक शिक्षक अपने कर्तव्य के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। जो सरकार के नीति और रवैया जो है। अब बिहार में कहाँ से हैं ये बताइए पहले। बिहार के हम समस्तीपुर जिले के महादीनगर प्रखंड और गांव हमारा सिमैसिंगपुर पंचायत में पड़ता है। उस दिन जब आप गए थे वहाँ पटना, तो क्या क्या हुआ था वहाँ पे जब गए, क्या माहौल था वहाँ? माहौल तो हम लोग शांति ढंग से ही, जो भी अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास हैं अभी तक, जो भी 22-23 दिन हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कार्य चल रहा है। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही दयनीय स्थिति को दिखाती है। इनका जो अभी नई नई सरकार बनी है, इस तरह की जो आप दिखाई दे रहे हैं, ADM साहब जो शिक्षक अभ्यर्थी पर डंडा चार्ज कर रहे हैं, मानवता को जो है दिल को छेद कर देने वाली एक तिरंगे को भी इन्होंने, जो हमारे राष्ट्र के ध्वज है, उनके दिमाग कहाँ था, नहीं था, किस पर क्या दिखाना चाहते, अपने पावर को इस्तेमाल किए, और वो भी एक शिक्षक अभ्यर्थी पर